ये दुर्ग का प्रथम प्रवेश द्वार है। पाटन पोल मूल रूप से पाटन पोल कही जाती थी। गुजरात के सोलंकी शासक सिद्धराज और कुमारपाल के राज में इस पोल का निर्माण हुआ था और इस पोल की दिशा सोलंकियों की राजधानी पाटन की तरफ थी और इस पोल से पाटन की ओर सीधा रास्ता जाता था। इसी कारण इस द्वार को पाटन पोल कहा जाता है। जब चित्रकूट पराधीन हो गया तब यहाँ के वीर योद्धा गाड़ीलोहारों ने प्रतिज्ञा ली थी, जब तक चित्रकूट स्वतंत्र न हो जाए तब तक वे 1. इस दुर्ग पर नहीं चढ़ेंगे। 2. घर बनाकर नहीं रहेंगे। 3. पीने के लिए पानी का रास्ता नहीं रखेंगे। मिट्टी के बर्तन में ही खाएंगे। जैसी प्रतिज्ञाएं ली थी, जन्मभूमि के प्रति देशभक्ति एवं स्वामी भक्ति की मिसाल कायम की और तब से अब ये स्वतंत्रता प्रेमी बैलगाड़ी में ही घर बनाकर देश के कोने कोने में तब से अब तक गुमनाम भटक रहे हैं कि गथा का प्राचीन सुरक्षित स्मारक पाटन पोल के समीप ही इन गाड़ीलोहारों की देश के प्रति देशभक्ति और बलिदान की गौरव गाथा को बताता है। दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल के बाहर के चबूतरे पर ही रावत बाघा सिंह का स्मारक बना हुआ है। महाराणा विक्रमादित्य के राज्यकाल में सन 1535 सम 1591 में यहाँ की अव्यवस्था से प्रेरित हो गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उस समय बालक होने के कारण हाड़ी रानी कर्मवती ने विक्रमादित्य व उदय सिंह को बूंदी भेजकर मेवाड़ के सरदारों को किले की रक्षा का कार्यभार सौंप दिया। प्रतापगढ़ के रावत बाघा सिंह ने मेवाड़ का राज्य चिन्ह धारण कर महाराणा विक्रमादित्य का प्रतिनिधित्व किया तथा लड़ता हुआ इसी दरवाजे के पास वीरगति को प्राप्त हुआ। उसी वीर की स्मृति में ये स्मारक बनाया गया है। पाटन पोल से थोड़ा उत्तर की तरफ चलने पर दूसरा दरवाजा आता है, जिसे भैरव पोल के रूप में जाना जाता है। इसका नाम देसुरी के सोलंकी भैरवदास के नाम पर रखा गया है, जो सन 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से युद्ध में अदम्य साहस दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। राणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ गुजरात सल्तनत से पूर्ण विजय करने के बाद भैरव पोल का एवं भैरवदास के थान का निर्माण करवाया। मूल द्वार टूट जाने के कारण महाराणा फतेह सिंह जी ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। भैरव पोल के पास ही दाहिनी ओर 2 छतरियां बनी हुई है। प्रथम 4 स्तंभों वाली छतरी प्रसिद्ध राठौर जयमल बदनों के राजा के कुटुंबी कल्ला की है तथा दूसरी 6 स्तंभों वाली छतरी स्वयं जयमल की है, जिसके पास ही दोनों राठौर मारे गए थे। सन 1567 सम 1624 में जब बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की, उस समय सिसोदिया पता तथा मेलतिया राठौर जयमल दोनों महाराणा उदय सिंह सिसोदिया की अनुपस्थिति में दुर्ग के रक्षक नियुक्त हुए थे। इसी तीसरे शाखे की लड़ाई के दिनों में एक रात्रि जब जयमल एक टूटी दीवार की मरम्मत करा रहे थे, उस समय अकबर की गोली से उनकी एक टांग बेकार हो गई। लंगड़े जयमल को कल्ला ने अपने कंधों पर बिठाकर दूसरे दिन के युद्ध में उतारा था। उन दोनों ने मिलकर शत्रु सेना पर कहर ढा दिया। अंत में दोनों भिन्न भिन्न स्थानों पर वीरगति को प्राप्त हो गए। ये छतरियां उन्हीं की गौरव गाथाओं की याद दिलाती हैं। दुर्ग के तृतीय प्रवेश द्वार को हनुमान पोल कहा जाता है, क्योंकि पास ही हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी की प्रतिमा चमत्कारिक एवं दर्शनीय है। गणेश पोल संपादित करें। हनुमान पोल से कुछ आगे बढ़कर दक्षिण की ओर मुड़ने पर गणेश पोल आता है, जो दुर्ग का चौथा द्वार है। इसके पास ही गणपति जी का मंदिर है। जोड़ला पोल संपादित करें। ये दुर्ग का 5वां द्वार है और छठे द्वार के बिल्कुल पास होने के कारण इसे जोड़ला पोल कहा जाता है। लक्ष्मण पोल संपादित करें। दुर्ग के इस छठे द्वार के पास ही एक छोटा सा लक्ष्मण जी का मंदिर है, जिसके कारण इसका नाम लक्ष्मण पोल है। लक्ष्मण पोल से आगे बढ़ने पर एक पश्चिमाभिमुख प्रवेश द्वार मिलता है, जिससे होकर किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये दरवाजा किला का 7वां तथा अंतिम प्रवेश द्वार है। इस दरवाजे के बाद चढ़ाई समाप्त हो जाती है। इसके निकट ही महाराणाओं के पूर्वज माने जाने वाले सूर्यवंशी भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला एवं हिंदू संस्कृति का उत्कृष्ट प्रतीक है। दरवाजे से प्रवेश करने के बाद उत्तर वाले मार्ग की ओर बस्ती है तथा दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग से किले के कई दर्शनीय स्थल दिखते हैं।